वेलकम टू माय वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट फंक्शंस की। आज इस जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस वाले वीडियो में जो हम कवर करेंगे वो है व्हाट आर जावास्क्रिप्ट फंक्शंस, यानी कि जावास्क्रिप्ट फंक्शन क्या होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जावास्क्रिप्ट फंक्शंस। इसमें हम जानेंगे कि जावास्क्रिप्ट फंक्शंस कितने तरह के और कौन कौन से होते हैं। प्रैक्टिकल यूज ऑफ फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। इसमें हम एग्जाम्पल से समझेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन कोड का एक रीयूज करने वाला ब्लॉक होता है जिसे किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए डिजाइन किया गया है। फंक्शन कोड को मॉड्यूलर बनाने में मदद करते हैं जिससे यह अधिक रीडेबल, इजी टू हैंडल और रीयूज करने लायक बनता है। फंक्शंस इनपुट पैरामीटर ले सकते हैं, उन्हें प्रोसेस कर सकते हैं और आउटपुट लौटा सकते हैं। फंक्शंस का उपयोग कोड की डुप्लीकेसी से बचने, रीडेबिलिटी बढ़ाने और कोड को अच्छी तरह ऑर्गेनाइज्ड बनाने के लिए किया जाता है। एक ही कोड को कई बार लिखने के बजाय हम एक फंक्शन रीडिफाइन कर सकते हैं और जब भी आवश्यक हो उसे कॉल कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस मेनली 11 तरह के होते हैं। रेगुलर फंक्शंस, फंक्शन एक्सप्रेशंस, एरो फंक्शंस, anonymous functions, immediately invoked function expressions IIFE, constructor functions, generator functions, async functions, callback functions, higher order functions, मेथड फंक्शंस। चलिए अब इन एक एक फंक्शंस को डिटेल में समझते हैं। इतने सारे फंक्शंस को देख के आप लोग डर मत जाना। अब आराम से सीख लूजिए सभी फंक्शंस को। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को दोबारा सुन लेना एंड टेक योर टाइम, बट मेक श्योर करना आप अच्छी तरह सीख लेते हो। अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो प्लीज वीडियो में दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जाके किसी भी सपोर्ट ग्रुप पे मुझे आप कांटेक्ट कर लेना, मैं आपकी श्योरली हेल्प करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट फंक्शन की तरफ जो है रेगुलर फंक्शंस। आइए देखते हैं इसे एक एग्जाम्पल से। यह एक साधारण फंक्शन डिक्लेरेशन है। इसमें फंक्शन कीवर्ड से एक फंक्शन बनाया जाता है। इस उदाहरण में ग्रीट नाम का फंक्शन है जो स्क्रीन पर हेलो वेलकम को प्रिंट करता है। जब ग्रीट को कॉल किया जाता है तब यह संदेश कंसोल में दिखता। रेगुलर फंक्शंस का उपयोग तब किया जाता है जब आप चाहते हैं कि फंक्शन पूरे प्रोग्राम में कहीं भी कॉल किया जा सके। यह फंक्शन को होस्टिंग के साथ उपलब्ध कराता है, यानी फंक्शन को डिफाइन करने से पहले भी इसे कॉल किया जा सकता है। आइए अब चलते हैं हम नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट फंक्शन टाइप की तरफ, जो है फंक्शन एक्सप्रेशंस। आइए देखते हैं इसे एक एग्जाम्पल से। यह फंक्शन एक्सप्रेशन का उदाहरण है। यहां पर एक फंक्शन को ग्रीट नाम के वेरिएबल में असाइन किया गया है। ग्रीट को कॉल करने पर हेलो फ्रॉम फंक्शन एक्सप्रेशन मैसेज प्रिंट होगा। इसमें फंक्शन पहले डिफाइन होकर फिर वेरिएबल में स्टोर किया जाता है। फंक्शन एक्सप्रेशंस तब उपयोगी होते हैं जब आप चाहते हैं कि फंक्शन सिर्फ उसी स्कोप में अवेलेबल हो जहां वह डिफाइन किया गया है। यह असिंक्रोनस ऑपरेशंस या कॉलबैक फंक्शंस के साथ उपयोग किया जा सकता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन टाइप की तरफ जो है एरो फंक्शंस। आइए देखते हैं इसे एक एग्जाम्पल से। एरो फंक्शन जावास्क्रिप्ट में एक छोटा तरीका है फंक्शन लिखने का। इस एग्जाम्पल में ग्रीट एक एरो फंक्शन है और यह वही काम करता है जैसा पहले वाले फंक्शन ने किया था। एरो फंक्शन के सिंटैक्स में फंक्शन की जगह का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कोड छोटा और साफ रहता है।
एरो फंक्शंस तब उपयोगी होते हैं जब आपको छोटा और साफ कोड चाहिए, खासकर कॉलबैक फंक्शंस या अरे मेथड्स जैसे मैप, फिल्टर, रिड्यूस में। एरो फंक्शंस में दिस का बिहेवियर ट्रेडिशनल फंक्शंस से अलग होता है, इसलिए इन्हें ऐसे केसेस में इस्तेमाल किया जाता है जहां दिस को लेक्सिकल बाइंडिंग की जरूरत होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन टाइप की तरफ, जो है अनोनिमस फंक्शंस। आइए देखते हैं इसे भी एक एग्जाम्पल से। अनोनिमस फंक्शन एक फंक्शन होता है जिसका कोई नाम नहीं होता। इस उदाहरण में सेट टाइम आउट मेथड के अंदर एक अनोनिमस फंक्शन पास किया गया है। यह फंक्शन 1 सेकंड 1000 मिली सेकंड्स के बाद दिस इज एन अनोनिमस फंक्शन प्रिंट करेगा। यहां पर फंक्शन को बिना नाम के सीधे पास किया गया है। अनोनिमस फंक्शंस का उपयोग तब किया जाता है जब आपको एक टेम्परेरी फंक्शन चाहिए और इसका नाम रखने की जरूरत नहीं होती। यह असिंक्रोनस कोड जैसे सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल और इवेंट हैंडलर्स में उपयोगी होते हैं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन टाइप की तरफ, जो है इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशंस IIFE। आइए समझते हैं इसे भी एक एग्जाम्पल से। IIFE यानी कि इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन एक प्रकार का फंक्शन है जो इमीडिएटली तुरंत इन्वोक कॉल होता है। यहां पर फंक्शन को पैरेंथेसिस में लपेटा गया है और फिर तुरंत से इन्वोक किया गया है। जैसे ही यह फंक्शन डिफाइन होता है वैसे ही यह चल जाता है और IAMN प्रिंट करता है। IIFE का उपयोग तब किया जाता है जब आप चाहते हैं कि फंक्शन इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो और उसका स्कोप सीमित हो, यानी केवल उसी फंक्शन के अंदर के कोड को एक्सेस किया जा सके। यह ग्लोबल स्कोप पोल्यूशन से बचने में मदद करता है क्योंकि IIFE का स्कोप केवल फंक्शन तक सीमित होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन टाइप की तरफ, जो है कंस्ट्रक्टर फंक्शंस। आइए समझते हैं इसे भी एक एग्जाम्पल से। कंस्ट्रक्टर फंक्शन का उपयोग ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए किया जाता है। यहां पर्सन एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है जो नेम और एज प्रॉपर्टीज को सेट करता है। न्यू कीवर्ड के साथ इसे कॉल किया जाता है जिससे एक नया ऑब्जेक्ट पर्सन एक बनता है। अब पर्सन एक ऑब्जेक्ट में नेम और एज प्रॉपर्टीज होंगी। कंस्ट्रक्टर फंक्शंस तब उपयोगी होते हैं जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग OOP की तरह ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना चाहते हैं और एक ही प्रकार के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाने की आवश्यकता होती है। न्यू कीवर्ड के साथ फंक्शन को कॉल करना आवश्यक होता है ताकि यह कंस्ट्रक्टर फंक्शन के रूप में काम करे। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन टाइप की तरफ, जो है जेनरेटर फंक्शंस। आइए समझते हैं इसे भी एक एग्जाम्पल से। जेनरेटर फंक्शन का उपयोग सीक्वेंस में वैल्यूज को यील्ड रिटर्न करने के लिए किया जाता है। यहां पर नंबर्स नामक जेनरेटर फंक्शन है जो 1, 2 और 3 को यील्ड करता है। numgen.next.value से हम एक एक करके इन वैल्यूज को प्राप्त करते हैं। हर बार नेक्स्ट फंक्शन कॉल करने पर अगली वैल्यू रिटर्न होती है। जेनरेटर फंक्शंस का उपयोग तब किया जाता है जब आपको एक एक करके वैल्यूज की सीरीज जनरेट करनी हो या कॉम्प्लेक्स इटरेशन प्रोसेस हैंडल करना हो। यह असिंक्रोनस कोड को हैंडल करने के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं, जैसे असिंक्रोनस जनरेटर्स। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन टाइप की तरफ, जो है असिंक फंक्शंस। आइए समझते हैं इसे भी एक एग्जाम्पल से। असिंक फंक्शंस असिंक्रोनस ऑपरेशंस जैसे API कॉल्स को मैनेज करने के लिए होते हैं। यहां फेच डेटा नाम का असिंक फंक्शन है जो एक प्रॉमिस को अवेट करता है, यानी यह प्रॉमिस पूरा होने का इंतजार करता है। जैसे ही प्रॉमिस पूरा होता है
डेटा फेच्ड प्रिंट होता है। असिंक फंक्शंस तब उपयोगी होते हैं जब आपको असिंक्रोनस कोड को सिंक्रोनस तरीके से लिखना हो, जिससे कोड को समझना और डीबग करना आसान हो। यह प्रॉमिस बेस्ड ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे डेटा फेचिंग या फाइल रीडिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन टाइप की तरफ, जो है कॉलबैक फंक्शंस। आइए समझते हैं इसे भी एक एग्जाम्पल से। कॉलबैक फंक्शन एक फंक्शन होता है जो दूसरे फंक्शन को पैरामीटर के रूप में पास किया जाता है। यहां ग्रीट फंक्शन में दूसरा फंक्शन कॉलबैक के रूप में पास किया गया है। जब ग्रीट फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तो पहले नाम प्रिंट होता है और फिर कॉलबैक फंक्शन से वेलकम टू द कॉलबैक फंक्शन प्रिंट होता है। कॉलबैक फंक्शंस तब उपयोगी होते हैं जब आप असिंक्रोनस ऑपरेशंस को हैंडल करना चाहते हैं, जैसे इवेंट हैंडलिंग या डेटा फेचिंग। यह कोड को मॉड्यूलर और रीयूसेबल बनाते हैं क्योंकि आप किसी फंक्शन में बिहेवियर को कस्टमाइज कर सकते हैं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन टाइप की तरफ, जो है हायर ऑर्डर फंक्शंस। आइए समझते हैं इसे भी एक एग्जाम्पल से। हायर ऑर्डर फंक्शन वह फंक्शन होता है जो दूसरे फंक्शन को पैरामीटर के रूप में लेता है या रिटर्न करता है। यहां हायर ऑर्डर फंक्शन को से हेलो फंक्शन पास किया गया है। पहले बिफोर फंक्शन कॉल प्रिंट होता है, फिर से हेलो कॉल होता है और अंत में आफ्टर फंक्शन कॉल प्रिंट होता है। हायर ऑर्डर फंक्शंस का उपयोग तब किया जाता है जब आपको फ्लेक्सिबल और रीयूसेबल फंक्शंस चाहिए जो दूसरे फंक्शंस के साथ इंटरैक्ट करें। यह फंक्शनल प्रोग्रामिंग पैराडाइम का हिस्सा होते हैं और अरे मेथड्स जैसे मैप, फिल्टर, रिड्यूस में अक्सर उपयोग किए जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट और लास्ट फंक्शन टाइप की तरफ, जो है मेथड फंक्शंस। आइए समझते हैं इसे भी एक एग्जाम्पल से। ऑब्जेक्ट मेथड फंक्शन वह फंक्शन होता है जो ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन होता है। यहां पर्सन नामक ऑब्जेक्ट है जिसमें ग्रीट नाम का मेथड है। ग्रीट मेथड ऑब्जेक्ट के नेम प्रॉपर्टी को एक्सेस करता है और हेलो एलिस प्रिंट करता है। दिस कीवर्ड से करंट ऑब्जेक्ट को रेफर किया जाता है। ऑब्जेक्ट मेथड्स का उपयोग तब किया जाता है जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग (OOP) प्रिंसिपल्स के तहत ऑब्जेक्ट्स और उनके बिहेवियर्स को मॉडल करना चाहते हैं। यह ऑब्जेक्ट के अंदर स्पेसिफिक एक्शंस परफॉर्म करने के लिए होते हैं। यहाँ पर हमने जावास्क्रिप्ट के डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस और उनके इस्तेमाल के बारे में डिटेल से जाना। तो इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं आपके लिए वीडियोस जब भी यूट्यूब पे डालूं तो आपको नोटिफाई हो जाए। और मैंने आप लोगों के लिए सपोर्ट ग्रुप्स बनाए हुए हैं जहां आप मुझसे डायरेक्टली अपने डाउट्स एंड क्वेरी पूछ सकते हो एंड मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स एंड क्वेरीज एज सून एज पॉसिबल आंसर करूं। सारे सपोर्ट ग्रुप्स के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं, सो फटाफट जाके आप ज्वाइन कर लो अभी। चलो बाय।